हेलो दोस्तों, आज हम क्लास सेवेंथ का इंटीजर चैप्टर आज कवर करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर है सीबीएसई का। कोई भी बोर्ड ले सकता है इसको, पर इंग्लिश में है। देखिएगा, इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर क्या होता है आगे इंट्रोडक्शन दे देते हैं हम। तो इंटीजर बेसिकली देखिए, हम एनी नंबर यानी कि कोई भी संख्या आप लिख दीजिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 इंटीजर हो गया, -1 -2 -3 -4 इंटीजर हो गया, और 0 भी इंटीजर हो गया। पर हम ऐसे इंटीजर को लिखेंगे इसमें, जैसे कि इंटीजर हम बट्टा, जैसे कि 4/6 यानी ऐसे नहीं लिखेंगे हम। और रूट में नहीं लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं, ए वाला अलाउ नहीं रहता है। और √4 ए भी अलाउ नहीं रहता है। जैसे कि ए हो गया मेरा निगेटिव इंटीजर, -4 -3 -2 -1, और ए हो गया पॉजिटिव इंटीजर। और 0 कौन सा है भाई? तो 0 है नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, यानी कि नहीं तो ये निगेटिव है और नहीं पॉजिटिव। इसको हम सिर्फ 0 के 0 ही लिख सकते हैं, इसमें कोई भी साइन हम नहीं लगा सकते। जैसे कि एनी नंबर, देखिए यहाँ पे समझिए, एनी नंबर यानी कोई भी संख्या, जैसे बोल दिए -6 8 7 9 4 2 इंटीजर हो गया, 3 1 7 8 इंटीजर हो गया, और 9 6 8 5 4 इंटीजर हो गया, 6 इंटीजर हो गया, -4 इंटीजर हो गया, 0 भी इंटीजर। ये सारा का सारा क्या है? इंटीजर है। क्या है? सारा का सारा इंटीजर है। टोटल इंटीजर कोई भी नंबर लिख दीजिए, 9 भी लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं, इंटीजर हो गया। अब आइए एडिशन सब्ट्रैक्शन, आप लोग को जोड़ और घटाव तो आता ही होगा, यानी कि एडिशन वही ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो देखिए यहाँ पे साइन को आगे समझ लेते हैं। प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस माइनस इक्वल टू प्लस, माइनस प्लस इक्वल टू माइनस, माइनस माइनस इक्वल टू प्लस। जैसे कि +6 में अगर हम -4 को अगर हम सब्ट्रैक्ट थी, +6 में अगर हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे साइन को आगे प्लस माइनस माइनस होता है, यानी इसका मतलब हमको 6 में से 4 को हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो कितना बचेगा? 2। तो साइन उसी का लगेगा, जॉन डिजिट बड़ा रहेगा। तो इसमें 6 बड़ा है कि 4 बड़ा है? तो 6 बड़ा है, तो 6 बड़ा है भाई। तो इसमें साइन कौन सा है? तो प्लस है, तो हम प्लस यहाँ पे लगा दिए, प्लस यहाँ पे लगा दिए। अब आइए -6 में अगर हम ऐड करेंगे 4 को तो 2 बचेगा। बोलिए कैसे? यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो हम सब्ट्रैक्ट करना है, 6 में से 4 जाएंगे तो 2, तो माइनस है 6, ये पॉजिटिव है यानी प्लस में है। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये बड़ा है, तो इसमें साइन कौन सा है? माइनस, तो माइनस हम लिख दिए। अब आइए यहाँ पे -9 माइनस, अगर हम -9 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 19 को यानी 19 को, तो क्या होगा? तो माइनस माइनस प्लस यानी ऐड होगा। तो ऐड होगा तो उसमें साइन कौन सा लगेगा? तो जॉन डिजिट बड़ा है, तो बड़ा इसमें क्या है? माइनस, तो माइनस हम लगा दिए। और यहाँ पे 19 और 9 कितना होता है? 28 होता है। क्या होता है? 28 होता है। वैसे यहाँ पे देख लीजिए, -9 में अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 को तो क्या आएगा? तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो प्लस यानी 9 3 12, तो 12 लिख दिए। और माइनस और डिजिट कौन, मतलब साइन कौन सा लगेगा? ए वाला माइनस लगेगा 9, क्योंकि 9 बड़ा है इसीलिए उसका साइन क्या है? माइनस, तो माइनस हम लगा दिए। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए एडिशन प्रॉपर्टी, यानी कि जोड़ने का जो तरीका होता है, कैसे हम जोड़ सकते हैं। तो कम्यूटेटिव पहला होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो a + b = b + a, जैसे कि हम बोल दिए कि 6 + 4 = 10, और 4 + 6 = भी 10 ही होता है। चाहे 6 को इधर लिखिए या 6 को इधर लिखिए, और 4 को चाहे यहाँ पे लिखिए चाहे इधर लिखिए, 10 ही आएगा। इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आ जाइए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? अगर हम 5 + 6 + 7 को ऐड करते हैं तो 18 आता है। उसी तरह अगर हम 7 + 6 + 5 को अगर हम जोड़ते हैं तो 18 आता है। यानी अगर हम 6 + 7 + 5 को भी अगर जोड़ेंगे तो 18 ही आएगा। यानी कि कैसे भी करके जोड़े 18 ही आएगा। इसको भी बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आ जाइए यहाँ पे रिपीटेड एडिशन, यानी कि रिपीटेड एडिशन क्या होता है?
रिपीटेड का मतलब क्या होता है, बार बार, यानी बार बार मैंने कहा जैसे कि 2 + 2 + 2 + 2 क्या हो गया 4, यदि 8 हो गया, 2 + 2 + 2 + 2 क्या हो गया 8 हो गया। उसी तरह अगर हम 2 × 2 × 2 करेंगे तो भी 8 ही आएगा। इसी को बोलते हैं रिपीटेड एडिशन। कौन सा एडिशन, रिपीटेड एडिशन। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा, आशा होगा। आ जाइए यहाँ पे इंटीजर साइन। इंटीजर साइन क्या होता है, जैसे कि आप लोग को अभी बेसिकली बता ही दिए हैं, तो इसको छोड़िए, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। तो अगर हम 2 -2 में अगर हम +6 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा। कैसे, आप लोग को मल्टीप्लाई आता ही होगा। जैसे कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो माइनस का साइन हम लगा दिए। 2 × 6 12। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे आप प्लस क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि यहाँ पे 6 बड़ा था, क्यों नहीं आप लगाएं। तो इसलिए नहीं लगाएं क्योंकि मल्टीप्लाई में वो रूल लागू नहीं होता है। जैसे कि माइनस प्लस माइनस, तो माइनस ही लिखाएगा, वो सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट में ही लिखाता है, मल्टीप्लाई में नहीं लिखाता है। जैसे देखिए यहाँ पे -4 × 2 -8 हो जाएगा ना, माइनस प्लस माइनस 8। अब आ जाए डिवीज़न। डिवीज़न आप लोग को आता ही होगा, देख लीजिए यहाँ पे 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 4 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2। अब आइए मल्टीप्लिकेशन इंटीजर, यानी कि गुना कैसे कर सकते हैं। तो इसमें भी आता है कम्यूटेटिव, सेम रूल फॉलो होता है कम्यूटेटिव। जैसे कि A × B, जैसे बोल दिए 2 × 4 8, और वही बोल दिए कि 4 × 2 8 ही आएगा। इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन इंटीजर का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आ जाइए आगे, एसोसिएटिव इंटीजर। एसोसिएटिव इंटीजर में क्या होता है, देख लीजिए, सेम वही है। A × B × C = जैसे कि 2 × 6 × 3 अगर लिख दिए तो क्या हो जाएगा, जैसे कि 2 छक का 12, 12 12 तिया 36, 36 हो गया। उसी तरह अगर हम इसको उलट के भी लिख दें, जैसे 2 × 6 × 3 लिख देंगे तो 36 ही आएगा, यानी 36 ही आएगा। अब आइए जीरो इंटीजर क्या होता है। जीरो इंटीजर जैसे अगर 6 में अगर 0 को ऐड करेंगे तो 6 ही आएगा, यानी कोई भी डिजिट में अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो सेम हो जाएगा जो जिसमें हम ऐड करेंगे, जो बड़ा रहेगा, सिर्फ 0 को छोड़ाकर। जैसे कि 6 में 0 ऐड किए तो 6, -2 में हम 0 ऐड किए तो -2। उसी तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम डिजिट ही आ जाएगा, यानी कि 0 मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, यानी कुछ नहीं, यानी कि ज्यों के त्यों, यानी सेम टू सेम हम लिख देंगे वही डिजिट को जिसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। मल्टीप्लाई वही 0, देख लीजिए यहाँ पे 6 × 0 = 0, 0 × 6 = 0। अब आइए यहाँ पे एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन कराते हैं। सब में है 4-5 को क्वेश्चन है, पर उसमें से हम 2-2 को बता देते हैं, 2-2 को बता देंगे, और आप लोग को फिर अपने से करना होगा। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर, यानी कि इंटीजर को हमको ऐड करना है। देखिए पहला क्वेश्चन 7 and -8, 17 and -8, तो 17 में हमको ऐड करना है, तो ऐड यानी प्लस का चिन्ह, तो प्लस में कितना ऐड करना है, तो -8 ऐड करना है। तो 17 को 17 लिख दिया यहाँ पे, और प्लस माइनस माइनस। अब बोलेंगे कि माइनस क्यों लगाएं, क्योंकि ये जो होता है जैसे प्लस माइनस माइनस ही होगा, इसका क्या है डिजिट माइनस है, इसका जो साइन है माइनस, तो माइनस लिख दिए। तो 17 यानी 17 में से अगर हम 8 को घटाएंगे तो 9 बचेगा। ये पहला क्वेश्चन था। सेकेंड वाला था कि -36 एंड 19, तो -36 में हम ऐड करेंगे 19 को तो -17 बचेगा। कितना बचेगा, -17। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, फाइंड द एडेटिव इन्वर्स ऑफ द फ्लोइंग। क्या बोल रहा है, एडेटिव इन्वर्स, एडेटिव यानी कि ऐड, उसको इन्वर्स लिखना है। तो अगर हम -96 को अगर हम एडेटिव इन्वर्स लिखेंगे तो एडेटिव इन्वर्स सिर्फ इसका साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस हो जाए, यानी एडेटिव यानी कि प्लस में हमको करना है, ऐड में करना है। तो लिख दिए हम यहाँ पे वो 96 लिख दिए। जैसे हम 0 का एडेटिव इन्वर्स 0, इसमें कोई भी साइन नहीं लगेगा। अब आ जाइए आगे, अब देखिए यहाँ पे
थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करना है हमको 32 फ्रॉम -80, यानी कि -80 में से हमको सब्ट्रैक्ट करना है 32 को। तो हम -18 को यहाँ पे लिख देंगे, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगा देंगे, और जो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है 32 वहाँ पे लिख दिए। तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि हमको ऐड करना है, तो ऐड करना है पर साइन लगाना है किसका, जो बड़ा है। तो बड़ा कौन है इसमें से, ए वाला, तो ए वाला का साइन लगा दिए। और 80 और 32 होता है 120, 112 होता है। अब आज ये सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, -20 225 फ्रॉम -135 में सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए -135 में अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -225 को, यानी कि 225 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 190 आएगा, 190 आएगा। क्यों, देखिए यहाँ पे -135 माइनस माइनस प्लस 225, तो 225 लिख दिया यहाँ पे, यानी कि 225। तो माइनस प्लस माइनस यानी कि हमको घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो कौन सा साइन आगे लगाएंगे, तो साइन चेक कीजिए। तो बड़ा है, तो बड़ा कौन है, तो इसमें ए वाला बड़ा है, तो उसका साइन क्या है, प्लस। तो यहाँ पे हम प्लस, और घटाएंगे तो बचेगा 190। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, सब्ट्रैक्ट -284 फ्रॉम द सम ऑफ -147 एंड 223, यानी कहने का मतलब क्या है कि सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि देख लीजिए, बोल रहा है कि सब्ट्रैक्ट -224 फ्रॉम द सम ऑफ 147,233, यानी कि ये इस दोनों को जो जोड़ेंगे, जो संख्या आएगा यानी नंबर आएगा, उसमें से हमको घटा देना है ए वाला। तो देखिए यहाँ पे इसको हम कर रहे हैं, तो इसको ऐड करना है, तो हम ऐड का साइन लगा दिए, और माइनस सब्ट्रैक्ट करना है -284 को, तो -284 लिख दिए यहाँ पे। तो इसको अगर हम माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो हम घटा देंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 233 में अगर 147 को हम रिमूव करेंगे, हटाएंगे यानी घटाएंगे, तो क्या आएगा 86 प्लस माइनस माइनस प्लस 8284, तो 284 हम लिख दिए, 284 लिख दिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेसिकली जुट जाएगा, तो जुट जाएगा तो 370 हो जाएगा, 370 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइए, सिंप्लीफाई करना है हमको। बेसिकली आप लोग को सिंप्लीफाई आता ही होगा, ऐसे बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 प्लस मोड का साइन है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोड। इसका काम क्या रहता है कि नेगेटिव को प्लस कर देना, नेगेटिव को प्लस कर देना, यानी कि माइनस को प्लस कर देना। तो 6 है प्लस, इसका क्या काम रहता है, प्लस करना, यानी कि प्लस करेगा तो 10 हो जाएगा, तो 10 लिख दिए। तो 10 + 6 यानी कि 16 हो जाएगा। यहाँ पे -15 -50 प्लस -200 प्लस 300, तो करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, -15 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, और -200 हो गया प्लस 300। तो इसमें से हमको ये दोनों घटाना है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 200 और 50 कितना हो जाएगा, 250, तो 250 लिख दिए, और 300 में से हमें घटाना है, तो कितना बचेगा, 50 बचेगा, यानी 50। अब आ जाइए 7th नंबर क्वेश्चन पे, वेरीफाई a + b + c equal to a + b + c for the following value of a and b। तो देखिए यहाँ पे ए के जगह दिया हुआ है 42, बी के यहाँ पे दिया हुआ है -37, सी के यहाँ पे दिया हुआ है -81। तो ए वाला हम लिख दिए, यहाँ से उतार कर हम यहाँ लिख दिए, और पुट कर दीजिए। ए का वैल्यू कितना है 42, तो 42 लिख दिए, प्लस बी का वैल्यू कितना है -37, तो -37 लिख दिए। सी का वैल्यू कितना है -81, तो 81 को हम लिख दिए यहाँ पे, और फिर वह डिक्टो यहाँ पे छाप दिए वैल्यू। अब देखिए
4 2 यानी कि 42, तो 42 प्लस माइनस माइनस 37 37 प्लस माइनस माइनस 81 इक्वल टू 42 42 प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस के प्लस माइनस के माइनस 37 और प्लस माइनस माइनस 81। अब यहाँ पे आ जाइए, 42 में से अगर हम 37 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5। तो अब फिर माइनस 81 इक्वल टू 42 प्लस, अगर हम इसको माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर 118 आएगा और साइन उसी को लगेगा, जॉन डिजिट बड़ा रहेगा। तो इसमें बड़ा कौन है, तो इसमें बड़ा है 81। कौन बड़ा है, 81। तो 81 का साइन क्या है, निगेटिव, तो हम निगेटिव लगा दिए। तो इधर कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है और इसमें साइन लगेगा निगेटिव का। 81 में से अगर 5 जाएगा तो 76 और इक्वल टू 42 प्लस माइनस माइनस 118। अगर 118 में से हम 42 को घटाएंगे तो 76 बचेगा और इधर भी माइनस 76, इधर भी माइनस 76। ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। क्या हो गया, वेरीफाई, यानी इक्वल आ गया। यानी ए वाला रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ए वाला रूल को फॉलो कर रहा है। अब आइए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक, यानी कि हमको भरना है। जैसे हम बताए थे ना कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, उसी तरह है। जैसे ए है, ए प्लस बी है तो इक्वल टू बी प्लस ए, यानी हम उल्टा कर देंगे, सीधा सीधी उल्टा कर देंगे। तो ए प्लस बी है तो इसी तरह 3 दिया हुआ है तो घट क्या रहा है, 4। कौन वाला, तो -4, तो -4 लिख लिए। 46 प्लस 0 यानी 46 प्लस 0, ये माइनस में है। तो अगर -46 में अगर हम बेसिकली यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक था, यानी फिल इसमें हमको भरना था और हमको लाना था कितना, -46। तो -46 में हम कितना ऐड करेंगे कि -46 ही आएगा, तो यानी 0 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 0 लिख दिए हैं। ये 8 तक मेरा हो गया। चलिए इसके आगे समझते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। ये भी फिल इन द ब्लैंक है, यानी बॉक्स है। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे 9 दिया हुआ है, 9 माइनस इसमें भरना है, एक खाली जगह है तो कितना, यहाँ पे 11 दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे समझ लीजिए आप लोग कि 9 माइनस बॉक्स इक्वल टू 11। 9 में कितना हम थी माइनस करेंगे कि 11 आ जाएगा। तो कितना माइनस करेंगे, तो माइनस अगर 2 लिख देंगे हम तो आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 9 माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 11। तो 9 2 11 और इस साइड भी क्या है, 11, यानी कि हो गया मेरा। वैसे भी है, समझ लीजिएगा आप लोग। अब आइए यहाँ पे यूज़ ग्रेटर एंड जो स्मॉलेस्ट होता है वो वाला हमको भरना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 5 प्लस -5 प्लस 10, यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, खाली बॉक्स, -5 प्लस -4। तो अगर हम 10 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा प्लस में, क्योंकि इसका डिजिट बड़ा है, 10 बड़ा है, इसका साइन क्या है, प्लस, तो प्लस हम लगा दिए यहाँ पे। इधर -5 प्लस -4, तो -5 -4 -9 तो क्या 5 इक्वल टू -9 होता है, नहीं। तो इक्वल टू का हम साइन नहीं लगाएंगे। क्या 5 बड़ा होता है कि 9 बड़ा होता है, तो देखिए निगेटिव में कोई भी डिजिट दिया हुआ रहेगा तो वो छोटा रहता है, 0 से भी छोटा, यानी तो 5 से भी छोटा होगा, तो यानी कि 5 बड़ा है। तो 5 की तरफ हम इधर मुंह खोल दिए। अब आ जाइए यहाँ पे सेम है, आप लोग ये वाला भी देख लीजिए ध्यान से, आप लोग को बेसिकली आता ही होगा। -7 प्लस 5 प्लस माइनस माइनस 24 खाली बॉक्स -52 प्लस 36। तो यहाँ पे ए ऐड होगा, सेम साइन वाला ऐड होता है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस होता है यानी कि 24 प्लस 7 कितना, 31। 24 प्लस 7 कितना, 31 प्लस 5। तो अगर हम 31 में से 5 घटाएंगे तो -26 और यहाँ पे 52 में से अगर 36 घटाएंगे तो -16। कितना आएगा, -16। तो यहाँ पे -16, तो क्या -26 -16 इक्वल है, नहीं। तो बड़ा कौन है, तो इसमें बड़ा हो जाएगा -16। देखिए यहाँ पे 1 -1 -2 -3, इसमें सबसे बड़ा ए है, यानी जितना छोटा रहेगा डिजिट वही वाला बड़ा रहेगा, पर उसमें साइन निगेटिव का लगा हुआ होना चाहिए। ए 2 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है, 4 से भी बड़ा है, -4 से भी बड़ा है,
देख लीजिए आप लोग। अब आ जाइए 11th नंबर क्वेश्चन पे। 11th, द सम ऑफ टू इंटीजर इज 30। दो संख्याओं का जो इंटीजर है 13 दिया हुआ है। इफ़ वन ऑफ द इंटीजर इज 15 एंड डिटरमाइन द अदर, यानी कि दो को इंटीजर का जोड़ जो ऐड होता है वो 30 दिया हुआ है और एक दिया हुआ है 15। तो अगला क्या है, क्या जोड़ेंगे? तो देखिए यहाँ पे ये रूल लिखवाए थे आप लोग को कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है। तो a प्लस बी यानी कि ऐड दिया हुआ है मेरा, कितना दिया हुआ है? -13 दिया हुआ है। और b इसमें सेकेंड जो नंबर होता है वो 15 दिया हुआ है, तो 15 यहाँ पे लिख दिए। और इसको हमको निकालना है तो इसको वैसे ही रहने दिए। तो -30 और ये प्लस में इधर आके माइनस में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? -45 हो जाएगा ना, -45। अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्या कह रहा है? द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -13 इज -4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सेम है, जैसे कि बोल रहा है कि a में से अगर हम -13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 आएगा। तो हम लिख दिए कि a में से अगर माइनस को -13 करेंगे, यानी माइनस करेंगे -13 को, तो -4 आएगा। तो यहाँ पे देखिए a माइनस माइनस प्लस 13 इक्वल टू -4। तो a तो ए प्लस में है 13, उधर जाके माइनस में 13, तो 13 4 17। निगेटिव का साइन लगा दिए क्योंकि 13 बड़ा था मेरा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्लियर? आ जाइए आगे। देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ -8 एंड a इज -3 देन द फाइंड एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स हमको निकालना है। तो एडिटिव इन्वर्स आपको बताए थे पीछे। देखिए यहाँ पे -8 प्लस a इक्वल टू -3। हम a कैसे लिखें? तो क्या कह रहा है कि सम ऑफ -8 एंड a, अगर हम -8 और a को ऐड करेंगे, -8 और a को ऐड करेंगे तो -3 आएगा। तो लिख दिए इक्वल टू -3। तो a -3 तो -3, ये -8 है, उधर जाके +8 तो +8 लिख दिए। तो a इक्वल टू 8 में से देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि हमको घटाना है। यानी 8 में से हम 3 को घटाएंगे तो 5 बचेगा। तो 5 साइन कौन लगाएंगे? तो 8 का जो साइन है यानी कि प्लस है, तो प्लस यहाँ पे हम लगा सकते हैं। अब एडिटिव इन्वर्स निकालना है। तो क्या बोल लेते हैं कि एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव का मतलब होता है ऐड मैंने जोड़, यानी कि जोड़ का साइन, यानी कि 5 है तो 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन। ए सबमरीन वाज 5827 यानी 5827 मीटर बिलो सी लेवल। इफ ईट अ सेकेंड 2200 मीटर, व्हाट इज़ द न्यू पोजीशन। देखिए जैसे हम बोल दिए कि यहाँ से दिल्ली 1000 किलोमीटर दूर है, ठीक है, और हम यहाँ से 500 किलोमीटर हम चल दिए, तो और कितना बचा, हम कितना करीब पहुँच चुके? तो 500, यानी कि हम उसमें से सब्ट्रैक्ट किए 500 को। तो उसी तरह अगर हम 5827 यानी कि 5827 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2200 को, यानी 2200 को, तो यहाँ पे मेरा सब्ट्रैक्ट करके आ गया 3627। यहाँ पे देख लीजिए ये हो गया। अब आइए 15 नंबर पे। देखिए क्या बोल रहा है। ऑन ए पार्टिकुलर डे द टेम्परेचर ऑफ गुरुग्राम एट 9 AM was 15 डिग्री सेल्सियस बाई midnight. It fell down to 9 degrees Celsius. The temperature of Mumbai at 9 AM on the same day was 11 degrees Celsius, and it fell down 6 degrees by the midnight, which fall was greater। जैसे कि बोल रहा है कि जो एगो गुरुग्राम है, गुरुग्राम जगह है, वहाँ पे 9 बजे सुबह 15 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस था। तो 15 डिग्री और आधी रात को वह घट कर मैंने बढ़ कर क्या हो गया 11 डिग्री सेल्सियस, नहीं 15 था तो हो गया 9 डिग्री सेल्सियस गुरुग्राम में। और सेम उसी टाइम पे मुंबई में
11 डिग्री सेल्सियस था सुबह 9 बजे, और उसी मिड नाइट को वो घट कर 6 डिग्री हो गया। तो बोल रहा है कि कौन बड़ा है, यानी कि मैंने घटा सबसे ज़्यादा किस में और कम किस में घटा। तो देखिए यहाँ पे 9 यहाँ पे लिख दिया गुरुग्राम, यहाँ पे लिख दिया मुंबई। गुरुग्राम में देखिए 9 बजे कितना डिग्री सेल्सियस था, -15 डिग्री, और मिड नाइट में कितना था, 9 डिग्री। ठीक है, उसी प्रकार मुंबई में कितना डिग्री था, 11 डिग्री, और मिड नाइट को कितना, 6 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम 15 में से अगर देखिए घट रहा है, यहाँ पे घट रहा है तो माइनस लगाएंगे तो कितना बचेगा, 6 डिग्री बचेगा, और यहाँ पे 11 - 6 करेंगे तो 5 बचेगा। तो यहाँ पे जो 6 बचा, यहाँ पे जो 5 बचा, इसमें अगर हम तब बड़ा कौन है तो 6 बड़ा है। कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। तो 1 डिग्री सेल्सियस यानी गुरुग्राम में 1 डिग्री घटा। कितना घटा, 1 डिग्री घटा, 1 डिग्री घटा। कितना घटा, 1 डिग्री। तो आशा होगा कि आप लोग को समझ में आया होगा।